जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का डीवीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के हिंदी के जो दूसरे बुक है वर्णिका, इसी के दूसरे अध्याय ढहते विश्वास के ऊपर हमने विस्तार से बात किया था। इसके जो लेखक परिचय और जो कहानी परिचय था, हमने बहुत अच्छी तरह से इस पे बात किया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर इस वीडियो को देखिए और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, इस पे हम जो आज बात करेंगे, ढहते विश्वास जो कहानी है, इसी के सब्जेक्टिव और इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ढहते विश्वास कहानी जो है, यह आपके उड़ीसा राज्य की कहानी है और उड़ीसा में जो भाषा बोली जाती है वो उड़िया भाषा बोली जाती है, इसलिए यह कहानी आपके उड़िया भाषा की कहानी है। इनके लेखक की बात करें तो सातकोड़ी होता है। इनके हिंदी अनुवादक की बात करें वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के कुल 4 संतानें हैं, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का जो नाम है वो है अच्युत और छोटे बेटे का जो नाम है वो है केशव। लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ाकू लड़का है जिसका नाम है गुम निधि। यही लड़का है जो स्वेच्छा सेवक दल की स्थापना करता है दलई बंद की रक्षा के लिए, और गांव के भी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह की बातें की है। चलिए, आज हम यहाँ पे बात करेंगे, ये ढहते विश्वास कहानी की दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं यह हेडिंग भी लगा हुआ है, ढहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी है, और इनके जो लेखक हैं वो है सातकोड़ी होता। पहला प्रश्न यहाँ पे जो है देख रहे हैं, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब उनके रहन सहन, इनके परिवार के जो व्यक्ति हैं इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले जो है, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी ढहते विश्वास की एक प्रमुख पात्रा थी, है ना। आगे है, वह एक बहुत ही साहसी औरत थी। तो लक्ष्मी कैसी औरत थी? साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि जो उसके पति हैं लक्ष्मण, वो कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी के पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनकी जो पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से काम घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि लक्ष्मी किसके घर पर कार्य करती थी? तहसीलदार के घर पर कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के यहाँ पे कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है, कैसे? ढहते विश्वास कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सारा वर्णन इसमें किया गया है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका मतलब दृश्य को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, लिखा हुआ है, ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चरित्र या चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयावह है। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है
तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत पर भी पानी था। सोचिए कितना अधिक पानी था कि जो स्कूल था उसके ऊपर, स्कूल के छत के ऊपर से भी पानी चलती थी। कारण किसी भी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। मतलब कि इस बाढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके भाई बहन माँ पिताजी कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो बाढ़ में वो बह गए थे। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। मतलब सार्थकता मतलब हुआ कि जो कहानी है इस कहानी का नाम ढाते विश्वास क्यों रखा गया है, आपको इसके ऊपर बात करना है। इसमें बताया गया है कि इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल सटीक है। अब क्यों सटीक है? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह मतलब होता है डरावना बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था। लोगों का विश्वास किसके प्रति था? भगवान के प्रति था। क्योंकि इनके जो टीले थे उस टीले पर एक मंदिर था और वो मंदिर था मां चंडेश्वरी का मंदिर था। इस पर विश्वास था, तो प्रति जो विश्वास था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका ढाते विश्वास शीर्षक उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि लोगों का जो विश्वास था वो विश्वास ईश्वर के प्रति टूट गया, इसीलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया? ढाते विश्वास। और दो प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए आगे, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो लिखा हुआ है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। मतलब व्यक्तित्व मतलब इनका हो गया रहन सहन, इनका स्वभाव पर हमें बात करना है। इसमें बताया गया है कि लक्ष्मी ढाते विश्वास से कहानी की एक प्रमुख पात्रा है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती है। मतलब जीवन यापन यहाँ पे जो लक्ष्मी है वो अकेले करती है 4 बच्चों के साथ। क्यों करती है? कारण क्या है? क्योंकि उनका जो पति है लक्ष्मण वो कोलकाता में काम करता है। क्योंकि घर को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो इनके पति हैं वो लक्ष्मण वो कहाँ पे काम करते हैं? कोलकाता में काम करते हैं। इसीलिए ये घर में अकेली है। जब उनके गांव में बाढ़ आती है, किनके? लक्ष्मी के गांव में, तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने के प्रयत्न या प्रयास करती है। आप कहानी सुने होंगे तो उसमें सारे चीज को हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है। ये रहा आपके लक्ष्मी के परिचय। और हम कल आपको जो वीडियो उसमें दिए हैं उसमें बताए ये भी है कि हमारे बिहार का भी स्थिति ऐसा ही है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि हम दूसरे की कमी को देख रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो ये समस्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम इनसे भी कहाँ वंचित हैं, ये हमें भी घेर के रखी हुई है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पूछा जाता है कि बिहार का जन जीवन, जन मतलब लोग, जीवन मतलब उनके जीवन की बात हो रही है, भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? जो बिहार है, ये बिहार की अगर हम बात करें, आप यहाँ नक्शा देख रहे हैं बिहार, ये बिहार को 2 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। क्योंकि जो ये बिहार की नक्शा आप देख रहे हैं, ये बीचों बीच से यहाँ से गंगा नदी निकलती है।
कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। और ये गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांट देता है। ये हो गया उत्तरी बिहार, ऊपर वाला हो गया आपका कौन सा? ये हो गया उत्तरी बिहार। अगर हम वही नीचे की बात करें तो ये हो गया आपका दक्षिणी बिहार। तो अगर हम दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार दोनों के बारे में अगर बात करें तो ये जो आपके उत्तरी बिहार है ये बाढ़ से काफी ग्रसित रहता है, बाढ़ से काफी ग्रसित रहता है। प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ आता है। अगर वहीं हम बात करें दक्षिणी बिहार की बात करें तो ये आप दक्षिणी बिहार को जब देखिएगा तो ये आपके दक्षिणी बिहार ये सूखा से प्रभावित रहता है काफी। ये हमारे बिहार की समस्या है। अब समस्या है, अगर हम बात करें कि अमेरिका और चाइना, जापान ये अब पृथ्वी से दूसरे गोलार्ध में जाने की बात कर रहे हैं और एक बाढ़ है जो हमारे बिहार से ये नहीं जा रहा है। ये जाने की बात नहीं है, ये नेताओं की सबसे बड़ी चाल है। चाल क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आता है तो कई लाख, कई अरब या रुपया फंड में मिलता है। कहा जाता है कि केक कटेगा सब में बटेगा। तो प्रत्येक वर्ष ये इनका इनकम है, मरता कोई और है और उनका फायदा कोई और उठाता है। ये उठाने का रीजन ये है कि हम जो जनता है खासकर बिहार के बकलुल है। काहे? हमें जैसे वो बताता है हम उनके अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के जो भी अध्यक्ष थे ये पावर हमें दिया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आपके हाथ में वो पावर रहता है नेता को बदलने का। लेकिन हम लोग एक धारणा मान लेते हैं ना ना ये जनता, ये जो नेता है आपके लिए बढ़िया है, सिर्फ जाति पाति में यहाँ लड़ाते रहता है। हम लोग कभी भी हम अपने बिहार के विकास की बात ही नहीं करते हैं। जब हम खुद अपने को आगे बढ़ाने के प्रयास ना करें तो लोग क्यों हमें प्रयास करेगा आगे बढ़ाने का? एक बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ उनको दूध नहीं देती है। हम तो बूढ़े हैं ना, हम अपने खुद के हक के लिए हम जब आवाज नहीं उठाएंगे काहे के लिए होगा? इलेक्शन जब आता है उस समय हम सभी लोग बस 500 रुपया एक बोतल में खुश हो जाते हैं। एक बकरी और खस्सी का दाम 80,000 होता है। सॉरी, गाय माल का दाम हमसे भी कई गुना अधिक लगाया जाता है। हम 500 रुपया में, 1000 रुपया में 5 साल के लिए बिक जाते हैं। ये शर्म की बात है। और हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं और दारू पी के जो भी होता है नशा करके हम लोग सोए हुए रहते हैं। जब हम खुद अपने को आगे बढ़ाने का प्रयत्न न करें तब तक कोई यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न भी नहीं करेगा। चलिए इस पर क्या है हम बात कर लेते हैं। कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जन जीवन की चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है। हम कहाँ दूसरे की बात कर रहे हैं, आप अपने खुद पे भी थोड़ा चर्चा करिए, खुद को भी झांक के देखिए। आप दूसरे को एक उंगली दिखाते हैं, 3 उंगली आपके और घुमावा रहता है। उस 3 उंगली पे आप गौर करिए, बाद बाकी सारी दुनिया बढ़िया है। कह रहा है क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। प्रत्येक वर्ष आप उत्तरी बिहार में देखते हैं जहां हम लोगों का जो निवास है ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित रहता है। और वहीं दक्षिण बिहार की अगर बात करें ये सूखे से प्रभावित रहता है। करा सूखा से तो ज्यादा क्षति नहीं होती है। देखिए सूखा जब भी होगा हम पटवन करके, है ना, सिंचाई करके हम अपने फसल को हम उनको उगा सकते हैं, हम किसी भी तरह से साधन को हम उनको बना सकते हैं। लेकिन जब बाढ़ आ जाए वही कर, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे से अधिक जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2-3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं। आप सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग जाने माने व्यक्ति हैं बाढ़ से और ग्रसित हुए हैं। और हम कहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है। जब तक आप खुद के लिए नहीं करिएगा तब तक आपके लिए कोई नहीं आएगा करने के लिए। सिर्फ होठ पे
लाठी रोकने से कुछ होने वाला नहीं है, करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तो आपका जीवन बेहतर होगा। तो यहाँ भी वही बात किया जा रहा है, करा कि जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था मतलब पैसा कौड़ी पर हमारे जो है इन पर प्रभाव पड़ता है। आज इसीलिए बिहार अत्यंत पिछड़ा राज्य है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होता है। किसको होता है? खेती को होता है, क्योंकि जो बिहार के जितने भी लोग हैं इसमें 90% जो लोग हैं वो कृषक हैं। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, इसी पर रहते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति है बिहार के, उनसे जब पूछा जाता है कि आपका इनकम क्या है, वो कहता है हम खेती करते हैं, बस उससे जो हो जाए वही हो जाता है। इनसे आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं। और ये सरकार की रीति रिवाज है भाइयों, जब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे वो बॉन्ड नहीं बनवा रहा बढ़िया से, क्योंकि अगर बॉन्ड बनवा देगा एक बार बढ़िया से, फिर उनका फंड नहीं आएगा, रुक जाएगा और आप कभी भी लाइन नहीं लगिएगा 5 केजी चावल के लिए और 5 केजी गेहूं के लिए। आप 5 केजी चावल गेहूं के लिए लाइन लग जाते हैं, लेकिन अपने खेतों के ऊपर जो क्षति हो रही है इनके लिए आप आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज उठाना पड़ेगा। जब भी कोई नेता आता है उनसे पूछिए कि हमारे क्षेत्र का विकास कब होगा। ये नहीं कि हाँ हमारे जात के हैं, ये है वो है। इनसे आप कभी भी इनसे मत उलझिए कि जात को देख के पात को देख के हम वोट करें, नहीं, जात पात देख के नहीं। आप भली भांति परिचित है कि हमारे संविधान के जो रचयिता हैं वो कहे जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलित परिवार के थे। वो अपने लिए उन्होंने मेहनत की, तब जाकर वो आज हम लोगों के पूजनीय हैं यहाँ पे। इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ढाते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन की चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ न हो। सूखा से तो ज्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे से अधिक जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होता है। बिहार में अधिकांश लोग क्या हैं? कृषक हैं, यानी कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप अर्थात श्राप है। ये श्राप नहीं, हम लोगों का करतूस है। जब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे कोई आगे बढ़ाने के लिए आएगा नहीं। इसलिए आप अपने बच्चे को शिक्षित करिए ताकि उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास आए कि नेताओं से वो प्रश्न पूछ सके, ना कि वो दुबके रहे पीछे होकर। जब इलेक्शन का समय रहता है तो गांव का कोई एक बड़ा व्यक्ति उनसे मुट्ठा भर के बोरा भर के रुपया ले लेता है और आपको यहाँ पे क्या कर लेता है, 500 रुपया में आपको खरीद लेता है। शर्म होना चाहिए कि 500 रुपया में हम अपने पूरे अस्तित्व को बदल देते हैं। आज बिहार का स्थिति यूं है। कहने का बहुत सारे ऐसे बात है, आगे बात भी करेंगे, अभी शुरुआत है। आशा करते हैं कि आपको ये खासकर हम जो बिहार के ऊपर बात किए हैं ये समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ जो माँ कहानी है इनको लेकर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।